अब बात आती है अध्यापन विधि की। तो मुस्लिम काल में शिक्षण की कोई विशेष विधि विकसित नहीं हो पाई थी। शिक्षण मौखिक था तथा विषय वस्तु को कंठस्थ करने पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षण मौखिक होने के कारण अध्यापक को भाषण पद्धति का सहारा लेना पड़ता था। कक्षाओं में सामूहिक रूप से पाठ, विशेषकर पहाड़े रटवाने की प्रथा थी। शिक्षा का माध्यम जो था वो मकतब तथा मदरसों दोनों में ही फारसी माध्यम से शिक्षण कार्य होता था। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। तो मुस्लिम काल में जो पाठ्यक्रम था वो दो प्रकार का पाठ्यक्रम था। सबसे पहले बात आती है धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान की आयतें कंठस्थ करने में, इसके अतिरिक्त उनका सूक्ष्म और आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता था। छात्र सूफी सिद्धांतों तथा इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों, जो परंपराएं हैं उन सब का अध्ययन करते थे। दूसरी शिक्षा या दूसरा पाठ्यक्रम जो आता है वह लौकिक शिक्षा। इसमें छात्रों को अरबी, फारसी भाषाओं के साहित्य का ज्ञान कराया जाता था। कृषि, गणित, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा विशेष रूप से यूनानी चिकित्सा शास्त्र की हम बात करें तो इन सब की शिक्षा इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती थी। यूनानी चिकित्सा का काफ़ी महत्व रहा है। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रणाली की। तो इस्लामी शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने के लिए जब जो गुरु या उस्ताद होते थे वे संतुष्ट हो जाते थे तो दूसरी कक्षा में छात्र को भेज दिया जाता था। कुछ प्रमाण पत्र का तो प्रचलन नहीं था, परंतु कुछ उपाधियां जैसे फाजिल और आलिम ये अवश्य दी जाती थी। अब बात आती है अनुशासन की। दंड या अनुशासन। तो मकतब तथा मदरसों में जो अनुशासन था बहुत ही सख्त अनुशासन था, बहुत ही कठोर अनुशासन था। अनुशासन भंग करने पर छात्रों को दंड दिया जाता था और दंड बहुत ही कठोर होता था। शिक्षक सभी प्रकार का दंड देते थे। छड़ी, लात घूसों से पीटना, खड़े करना, मुर्गा बनाना इत्यादि। अब बात आती है गुरु शिष्य संबंध की। तो मुस्लिम युग में गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे। शिष्य अपने उस्तादों का बड़ा ही सम्मान करते थे और उस्ताद भी अपने छात्रों को पुत्रवत स्नेह करते थे। एक विशेषता और है छात्रावास। मुस्लिम युग में मकतब और मदरसों के साथ छात्रावास लगे होते थे, क्योंकि मकतबों की तो बहुत आयत थी, इसलिए मकतब में अधिकांश पढ़ने के लिए छात्र अपने घर से आते थे, परंतु मदरसों में छात्रावास होते थे क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। छात्रावास काफ़ी बड़े होते थे, 200 से 400 तक कमरे होते थे। इन सब छात्रावासों में अस्पताल भी होते थे और इन सब की व्यवस्था वहाँ का कोई जागीरदार या राजा निःशुल्क करता था। छात्रों को अच्छा भोजन प्रदान किया जाता था। छात्रों को भोजन में मुर्गा, कौरमा, पुलाव, मिठाई, फल आदि प्रदान किए जाते थे और छात्रों के लिए खेल कूद की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। किसी किसी छात्रावास में तैरने के लिए सुंदर सरोवर भी थे। स्त्री शिक्षा की बात करें तो कि मुस्लिम समय में पर्दा प्रथा थी, महत्वपूर्ण स्थान था पर्दा प्रथा का। तो इसलिए जो उच्च घरानों की स्त्रियां थीं वे ही शिक्षा ग्रहण करती थीं और वे भी अपने घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करती थीं।
उनको अधिकांश ललित कलाओं का ज्ञान कराया जाता था।